अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग मेटालिक बॉन्ड पढ़ेंगे कि मेटालिक बॉन्ड क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जब कभी भी मेटल और हमारे पास नॉन मेटल होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल Na है और नॉन मेटल हम लोग Cl लेते हैं। अब इन दो के दरमियान जो इन दोनों को जो जोड़ने का काम करती है तो वो होती है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। ठीक है। अब जब कभी हमारे पास एक नॉन मेटल और एक नॉन मेटल होती है, अब इन दोनों को, इन एटम्स को आपस में जो जोड़ने का काम करती है, उस बॉन्ड को हम लोग कह देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेटालिक बॉन्ड होती है, आप देखो जितनी भी मेटल्स है, जैसा अब देखो कोई लोहा है, लोहे में या सोना ही है, मतलब आयरन और गोल्ड ही हैं, उनके एटम्स में को अब आपस में जो जोड़ती है, जो बॉन्ड जोड़ती है, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, मौजूद होती हैं, उसको हम लोग कह देते हैं मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड क्या है कि आप लोग अगर देखो तो हमारे पास एटम में क्या होता है कि एटम्स में जो मेटल एटम है, अब इनका ड्यू टू देयर लार्ज एटॉमिक साइज़, इनका साइज़ ज़्यादा बड़ा होने की वजह से क्या होता है कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे ये जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, उसका होल्ड प्रोटॉन्स का, न्यूक्लियस का इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है। कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देती हैं, अपना लूज़ कर देती हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से क्या हो जाता है कि ये मेटल प्लस आयन, देखो जब कभी भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, क्योंकि अब प्रोटॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग देखो यहाँ पे यही समझाया गया है कि ये जो प्लस चार्ज है, ये क्या है, कोई भी मेटल एटम है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रॉड है जो कि लोहे का बना हुआ है, तो इसमें क्या हुआ कि हम सपोज़ करते हैं कि वो क्या करता है कि ये जो एटम है, ये एटम अब क्या है, हमारे पास ये मेटल एटम है, इन्होंने क्या क्या कर दिया है कि इन्होंने अपना जो आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर दिया है। ठीक है, दे दिया है। अब देने की वजह से क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्लोट करने लग गया। ठीक है, घूम रहा है इर्द गिर्द। पहले ये जो इलेक्ट्रॉन था, इसे सिर्फ एक न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन अब देखो इस इलेक्ट्रॉन को, इसको ये वाला न्यूक्लियस पे अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला न्यूक्लियस पे अट्रैक्ट कर रहा है, ये न्यूक्लियस पे अट्रैक्ट कर रहा है, और ये वाला भी। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम लोग कह देते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब आज़ाद हो चुके हैं, इस वजह से हम इन्हें कहते हैं रिमूव कर रहे हैं, हम इन्हें कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या हम इन्हें कहते हैं डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन। लोकलाइज होते हैं जब ये इन्हें एक ही न्यूक्लियस जो है वो अट्रैक्ट कर होता है। अब ये डी लोकलाइज है, मतलब अब सिर्फ ये इर्द गिर्द घूम रहे हैं, आज़ाद हैं, इन्हें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस अब अट्रैक्ट नहीं कर रहा, बल्कि बहुत सारे न्यूक्लियस इन्हें अब अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब मेटल एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हुआ कि उसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इनकी बॉन्ड, इनकी अट्रैक्शन इस मेटल पॉजिटिव आयन के दरमियान जो बनती है, इसे हम लोग कह देते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो इससे क्या होता है कि एक मेटल एटम दूसरे से जुड़ता जाता है, और इस तरह कोई भी शेप जो मेटल्स हैं वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, कि ये इस, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज कर रहे हैं कि ये एक रॉड है, अगर ये रॉड के एटम्स हैं तो ये एक दूसरे से इसी तरह जुड़े हुए होते हैं कि जो मेटल एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन फ्री कर, जो उनका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो उसे लूज़ कर देती हैं, और इस वजह से उनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अब क्या करते हैं, वो मेटल पॉजिटिव आयन के साथ उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती है, जिसे हम कह देते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड को जो मेटल एटम्स को जोड़ती है, उस बॉन्ड को हम लोग कह देते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक है। तो अब बात यह है कि मेटल्स क्यों अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं। जाहिर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की ही बात करती हूँ, तो सोडियम जब अपना, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, तो देखो हर जो भी एलिमेंट होता है वो ये चाहता है कि मैं जो है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेंड करूँ। मतलब क्या कि वो भी चाहते हैं कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो यहाँ पे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के तो खुद को वैसी ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अपनाना चाहता है। ठीक है। तो इसीलिए खुद को नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, खुद को स्टेबल करने के लिए ये क्या करते हैं कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से क्या होता है कि यही वजह होती है। और अब हम इसे यहाँ पे बुक पे भी देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो आप लोग देखो हमारे पास क्या है, ऐसी केमिकल बॉन्ड जो कि बनती है किस किस के दरमियान, मेटल पॉजिटिव आयन। मेटल पॉजिटिव आयन कौन से हैं, ये हैं कि जब मेटल एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं, उसके बाद उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, प्लस चार्ज आ गया।
एंड द सराउंडिंग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन का समुंदर जिसमें प्लस साइंस पड़े हुए हैं, इनको कहते हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इनके साथ इनकी जो अट्रैक्शन हो रही है तो इसे हम लोग इसको कह देते हैं मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो जितना भी सोना चांदी जितनी भी मेटल्स हैं, जो भी एलाइज हैं, एलाइज मतलब जो भी मेटल के मिक्सचर को कहते हैं, दो मेटल को मिक्स कर दो वो एलाई है, उनके दरम्यान कौन सी बॉन्ड पाई जाती है? मेटालिक बॉन्ड पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी है कि आप देखें मेटल लेटिस, मेटल लेटिस में असल में जो लेटिस क्या है कि ये देखो ये जो हमारे पास ये मेटल एटम्स खुद को अरेंज कर देते हैं, एक रेगुलर शेप बना देते हैं, इसी शेप को हम लोग कह देते हैं मेटल लेटिस। और इसमें एक तरतीब से जुड़े हुए हैं मेटल एटम्स। तो इसमें क्या हुआ, इसमें यही लिखा हुआ है कि जो मेटल एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और वो पॉजिटिव आयन बन जाती हैं, और जो आउटर इलेक्ट्रॉन है एटम का वो अब सिर्फ उसे एक ही न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है, बल्कि इसे बहुत सारे न्यूक्लियस से अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब वो आज़ाद होता है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस उसे अट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो अब इसका मतलब ये है कि अब ये फ्रीली मूव कर रहे हैं और इस तरह से एक नेगेटिवली चार्ज क्लाउड जो है वो बन जाता है, और ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अब इनके आपस में अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है। तो इसे हम लोग कह देते हैं मेटालिक बॉन्ड।